हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए देखेंगे 50 गो ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम में आने की संभावना होती है। इसमें मिक्स क्वेश्चन है। 15 गो साइंस का है, 15 गो हिस्ट्री से है। ऐसे जैसे एग्जाम में पूछता है सिलेबस के हिसाब से उसी तरह क्वेश्चन लेकर आए हैं। सिर्फ 50 गो MCQ हैं। आइए बिना देर के स्टार्ट कर देगा। आप चीज़ों को बार बार सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहना, आपको क्वेश्चन करके बहुत मज़ा आ जाएगा। अब आसानी से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछता है, थोड़ा डीप में जाकर क्वेश्चन पूछता है। अगर आप सेट उट लगाते होंगे या किधर ऑफलाइन मारते होंगे तो आपको पता होगा कितना डीप में क्वेश्चन पूछता है। क्यों ना हम सोचे कि अभी डीप वाला ही क्वेश्चन पढ़े। तो आइए वीडियो के लास्ट तक बने रहना और लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर देना। आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्रकाशित पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखा गया था। द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखा गया था, जयराम रमेश के द्वारा लिखा गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किस राज्य की सुर सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा सुर सरोवर झील कहाँ स्थित है। तो यह कहाँ स्थित है, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसे रामसर साइट स्थल में दर्जा दिया गया था। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जब कोई वस्तु वित्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करते हुए वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाले बल क्या कहलाता है। घूर्णन की ओर लगने वाले घूर्णन करते हुए वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाले बल क्या कहलाता है। तो यह कहलाता है अभिकेंद्रीय बल। क्या कहलाता है, अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है जब वह वस्तु भूमि को छूती है तब इनमें कौन सी ऊर्जा निहित होती है। तो इसमें गति ऊर्जा निहित होती है। राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चालक तार की PVC द्वारा कोटिंग करके रोका जा सकता है। तो किसके द्वारा रोका जा सकता है, तो यह शॉर्ट सर्किट के द्वारा रोका। राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 6 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्ड हो गया, लेकिन 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन लिख देते हैं। देखो क्या बोला है, एक फेम्टो बराबर होता है। तो इसका एक फेम्टो बराबर होता है, एक का ऑप्शन दे देते हैं 10⁻15 मीटर। बी नंबर ऑप्शन कहता है 10⁻12 मीटर। सी नंबर ऑप्शन कहता है 10⁻18 मीटर। और डी नंबर ऑप्शन कहता है 10⁻15 मीटर। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10⁻15 मीटर। क्या होगा, राइट नंबर 10⁻15 मीटर होता है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, यह 2 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड की गति प्राप्त कर लेती है, तो इसका त्वरण क्या होगा। तो 7 नंबर के राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 नंबर का राइट आंसर नहीं दिया है लेकिन यह नॉमिकल है। तो 7 का राइट आंसर हम बता देते हैं। राइट आंसर क्या होगा, 7 का राइट आंसर क्या होगा, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आप यहाँ से करने में मजा आएगा क्वेश्चन, बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है। तो बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है, 8 के राइट आंसर क्या होगा, कार कहलाता है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्रभावी राजस्व घटा की संकल्पना को सर्वप्रथम किस वर्ष बजट में लागू किया गया था। तो इसका राइट हो गया 2011 से 12। राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना में निम्नलिखित में से कौन सा योजना सम्मिलित हुई है। तो यह हुआ था, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। ए तथा बी दोनों हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS का संचालन किसके द्वारा किया था। सार्वजनिक यानी सरकारी, PDS का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। तो यह क्या था, केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा। 12 नंबर पॉइंट क्या कहता है, राजकोषीय नीति का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। राजकोषीय
नीति का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह वित्त मंत्रालय द्वारा। राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। 13 नंबर पॉइंट क्या कहता है? निम्न पादप रोगों में से जीवाणु जनित रोग नहीं है। कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है पादप के द्वारा? तो 13 के मूंगफली का टिक्का रोग न। राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, नहीं बोल रहा है। 14 नंबर कहते हैं विहटका द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न कौन सा समूह शामिल नहीं है? तो 14 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह प्रोटोजुआ नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? जब प्लाज्मा से फाइब्रियोजोन नामक प्रोटीन निकाला जाता है तो शेष प्लाज्मा को कहा जाता है। तो क्या जाता है? सेरम कहा जाता है। क्या कहता है? राइट आंसर सेरम कहा जाता है। 16 नंबर पॉइंट क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? कौन नहीं पूछ रहा है? तो कौन नहीं हो जाएगा? ऑप्शन क्या आता है? पेचिस नहीं है। राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? तो 17 के राइट आंसर का विटामिन ए गठिया नहीं होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग कोशिकाओं के आत्मघाती वेग के रूप में जाना जाता है? तो आत्महत्या की थैली तो सभी को पता है, लाइसोसोम के नाम से जाना जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से शुरू होता है? तो प्रोटीन का पाचन किस अंग से शुरू होता है? आमाशय से प्राप्त। राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, डी। प्रोटीन का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? नहीं पूछ रहा है, गलत नाम नहीं पूछ रहा है। तो यह अंडाशय नहीं है। राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। 21 नंबर पॉइंट क्या कहता है? कौन सा सेफोफाइटस कवक है? तो कौन है पूछ रहा है इसमें? पेनिसिलियम है। राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। 22 नंबर पॉइंट क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो कहाँ से प्रारंभ किया गया था? यह गुरदासपुर से किया गया था। राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, गुरदासपुर से। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1920 में प्रथम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना किया गया था? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का स्थापना 1920 में किसके द्वारा किया गया था? तो 23 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? NM जोशी के द्वारा। राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? समक्रांति 7 क्रांतियों का समाजवादी विचार किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो 7 क्रांतियों का समाजवादी विचार किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो 24 का राइट आंसर क्या होगा? राम मनोहर लोहिया को। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित में से किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज किया गया था? तो यह किया गया था हथनोरा से। कहाँ क्या था? हथनोरा से। और 25 क्वेश्चन बर्दाश्त करो लास्ट तक, क्वेश्चन करके आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? शशांक किस धर्म के अनुयायी था जिसने बोध गया में स्थित बौद्ध ब्रिज को कटवा दिया था? बोध गया में बौद्ध ब्रिज को किसने कटवा दिया था? तो शशांक ने कटवा दिया था। ये किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये शैव धर्म के अनुयायी थे। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसे संत घाटियों का देश कहा जाता है? संत घाटियों का देश कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? लेसोथो को कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? यानी सबसे उत्तरी पूछ रहा है। सबसे उत्तरी कहेगा तो लैंड फाउल द्वीप हो जाएगा। राइट आंसर क्या है? सी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व में सर्वाधिक स्वर्ण खान भंडारण किस देश में स्थित है? स्वर्ण मतलब सोना, खान का भंडारण किस देश में के पास है? तो 29 का राइट आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया के पास है। राइट आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के पास। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया था? परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया था? तो यह बनाया गया था बेतवा नदी पर। 31 नंबर क्वेश्चन क्या था? भारत के सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? भारत के सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो सिक्किम है।
32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्रकृति की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रकृति की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो यह दिया था रूसो ने। 33 नंबर कहता है, बुद्ध चरितम पुस्तक के लेखक कौन है, तो बुद्ध चरितम के पुस्तक के लेखक कौन है, अश्वघोष है। 33 नंबर कहता है, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सभी को पता है नौसेना दिवस कब आता है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। 35 नंबर कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा और भारत की विदेश नीति का वर्णन अनुच्छेद 51। राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। अनुच्छेद आर्टिकल 51 कहता है। 35 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से सबसे कम अवधि तक राष्ट्रपति कौन थे, सबसे कम अवधि तक राष्ट्रपति कौन रहे थे, तो 36 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। और ज्ञान जेली सिंह क्या, बैंक ज्ञान जेली सिंह क्या हो गया, ये भी राष्ट्रपति था, लेकिन पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था कि ज्ञान जेली सिंह ने किया था। 37 नंबर क्वेश्चन क्या था, देश में अब तक कुल कितने प्रधानमंत्री हुए जो प्रधानमंत्री होने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे, तो 37 के राइट आंसर क्या आ जाएगा, 6 था। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के मूल संविधान में लोकसभा के सदस्य की संख्या कितना निश्चित किया था, प्रारंभ में मूल संविधान, तो यह क्या कहता है, 500। राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। 39 क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संसद के द्वितीय या उच्च सदन का गठन कब किया गया था, संसद के द्वितीय या उच्च सदन का गठन कब किया था, तो यह कहता है 3 अप्रैल 1952 किया गया था। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में कौन सा कार्य है, तो 40 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है, यानी भारतीय संविधान में आपातकालीन किस देश से लिया गया था, तो लिया गया था जर्मनी से। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, धुआं आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित में की उपस्थिति के कारण होता है, तो यह होता है नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण। राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 43 नंबर मिस हो गया, रोको 1 मिनट। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, MnO2 में Mn की ऑक्सीजन संख्या कितनी है, तो 43 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 43 का राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4 है, ऑक्सीजन की संख्या 4 है। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मनिका और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाना जाता है, तो यह जाना जाता है किससे, तो यह एल्युमिनियम ऑक्साइड के। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है, कौन सबसे कम वायु प्रदूषण करता है, तो यह करता है हाइड्रोजन। 46 नंबर क्वेश्चन क्या था, पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा समान ताप पर ठोस अवस्था में रहता है, यानी कौन ठोस अवस्था में रहता है, तो आयोडीन ठोस अवस्था में रहता है। 47 नंबर क्वेश्चन हो गया। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली को शोक त्यौहार के रूप में मनाता है, दीपावली के रूप में शोक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, तो थारू जनजाति। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सप्तकोशिया वाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो यह उड़ीसा में स्थित है। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं, पूछ रहा है देश और घास का मैदान कौन सही नहीं है, तो ब्राज़ील कंपोस्ट ब्राज़ील बिल्कुल राइट है। हंगरी का पुस्ताज बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया का वेल्थ नहीं, वेल्थ कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका के। इसका राइट आंसर कौन नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा।
गलत है। अफ्रीका का सवाना बिल्कुल सही है। तो वीडियो कैसा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर कीजिएगा। आज यहीं तक रहने देते हैं और कमेंट में लिखिएगा वीडियो कैसा लग रहा है। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। अगला क्लास इससे कल होगा। धन्यवाद।